हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अभी तक हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसमें एडिशन कैसे की जाती है, उनमें सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, उसका इन्वर्स कैसे लिया जाता है, उसका प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। अब उन सब का इस्तेमाल करके हमें ये वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन विथ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है? सो यू डोंट मतलब कंफ्यूज ना होना कि मॉड्यूलस मतलब वो वाला -3 वाला, तो ये +3 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है गाइज, ये वाला नहीं। ओके, सो देखो गाइज, इज अ वेरी सिंपल। अगर आपको मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z = 2 + 4 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज अ ग्राफ। ओके, 2 कहाँ पे आएगा गाइज? ये 2 और ये 4 आए। ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट आ गया, 2 + 4 आए। ओके, सिंपली से 2 और 4, ठीक है, सिंपली से 2 और 4, ठीक है। इसको मैं अब रब कर देता हूँ, इसका काम हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पे सपोज 2, 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ज्वाइन कर देता हूँ ओरिजिन से, इसे ज्वाइन कर देता हूँ ओरिजिन से। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे कहते हैं मॉड्यूलस। ओके, ना अब ये जो z है, इसको मैं एक्स एक्सिस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब सपोज करो कि ऐसा है एंड दिस इज मेक अ 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे। ओके, सो गाइस, ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है अपना इमेजिनरी एक्सिस। सो अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y, z = x + i y। तो ये क्या बन जाएगा गाइज? x, और ये क्या बन जाएगा गाइज? y। ओके, ये क्या बन जाएगा? y। सो इसको भी थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं x, y से। ओके, अब आई होप आपको फिगर समझ में आई होगी। दिस इज द x एंड दिस इज द y, दिस इज x, दिस इज y। ओके, ये पूरा डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है? y। तो मुझे ये वाली लाइन निकालनी है, ये डिस्टेंस कितना होगा? सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंगल r? What is the value of single r? R is equal to √x square plus y square. Therefore, modulus of complex number, modulus of complex number z is equal to x plus iy, denoted by mod z and defined as √x square plus y square। ध्यान में रखो, एग्जाम्पल लू, लेट्स सी। z is equal to 2 + 3i, ठीक है। z is equal to 2 + 3i। So what is the value of x here? Is 2, and what is the value of y? Is 3। Therefore, modulus of z is 2 square plus 3 square। Okay, so 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। So distance is √13 from the origin। Okay, distance is √13 from the origin। Okay guys, so this is the end modulus of complex number। I hope आपको आ जाएगा, ठीक है। Then we'll discuss amplitude or argument of a complex number। Basically argument is a very famous word, but amplitude भी कभी कभी यूज किया जाता है। So what do you mean by amplitude या argument? Okay, so now very simple। सपोज करो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, ठीक है, वो ओरिजिन से कनेक्टेड है, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल फ्रॉम x टू दिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा? सो उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है ना। सो इस एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। ओके, या आप b बाय a के जगह पे y बाय x भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे x y लिया है ना। सो y अपॉन x, द एंगल, ओके, जनरेटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये भूलना मत। ओके, अब आप बोलोगे ये कहां से आया? देखो गाइस, हमने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, दिस इज अपोजिट,
दिस इज द एडजेसेंट, ठीक है। सो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड दिस इज नथिंग बट tan थीटा, ओके। therefore theta is equal to what, tan inverse opposite upon adjacent. So what is the opposite is a y, what is the adjacent is a x, therefore tan inverse y upon x, okay, is a simple explanation, ठीक है गाइस। सो आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, ठीक है, लेट कंसिडर z इज इक्वल टू वन प्लस आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वन प्लस टू आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स टू अपॉन वन, दैट इज tan इनवर्स टू इज द एंगल, ओके, खत्म। और एक बात का ध्यान रखो, हर बार हमें कुछ ना कुछ मिल जाए ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स वन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, थीटा की वैल्यू, मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू वन ना, तो tan थीटा की वैल्यू वन कब आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, ठीक है। आई होप आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ओके। सो बट एक बात है, अब निट नॉट नेसेसरी कि ये पहले ही क्वाड्रेंट में हो। सपोज करो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ तो ये एंगल क्या आएगा, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ तो ये एंगल क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ तो ये एंगल क्या आएगा, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज है। सपोज करो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होती है प्लस कॉमा प्लस, मतलब ये भी प्लस होता है, वाई एक्सिस भी प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है माइनस कॉमा प्लस, मतलब एक्स एक्सिस निगेटिव, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव, देन हियर x axis negative, imaginary axis negative, then here x axis positive, imaginary axis negative, okay. This is the imaginary axis, this is real axis, okay, ठीक है। सो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, मतलब क्या, एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा रहेगा, जो कुछ भी थीटा वहां से आएगा, कहाँ से, ये जो एंगल था, ठीक है, सेम, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दो, z इज इक्वल टू वन प्लस आई, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ओके। z इज इक्वल टू वन प्लस आई, देखो इसकी भी वैल्यू प्लस है, इस यहाँ पे भी वैल्यू प्लस है, सो देयरफॉर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ओके। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है पाई माइनस थीटा, ओके। बेस्ट एग्जाम्पल इज z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आई, सो माइनस वन यहाँ पे कहीं तो आएगा, प्लस आई यहाँ पे कहीं तो आएगा, सो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रहेगा। So this is the angle is pi minus theta. Okay. Now अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का रहा, माइनस वन माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल होता है थीटा माइनस पाई, ओके, थीटा माइनस पाई, ध्यान में रखो, ओके। देन इफ सपोज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहा वन माइनस आई, तो ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो यहाँ पे एंगल होता है इज अ माइनस थीटा, ओके। मैं आपको एक एक करके हर एक का निकाल के दिखा दूंगा इन केस, ओके। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस कि किस तरह से एंगल हमें फाइंड करना है, ओके। सो बेसिकली मैं पहले आपको एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके। पहला एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, दूसरा आप दो, बाकी के दो आपको होमवर्क रहेंगे, ओके। सो फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ रिमेनिंग थ्री, ठीक है। सो वन प्लस आई रूट थ्री इज हियर, ठीक है। सो आपको यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ से x क्या मिलेगा, वन, पहला x होता है, दूसरा y होता है, y क्या मिलेगा, रूट थ्री, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है गाइज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा गाइज, वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, दैट इज रूट फोर, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इज टू। अब आप बोलोगे व्हाई नॉट प्लस माइनस टू, इज अ प्लस टू, बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस नेवर बी, सो यहाँ पे माइनस टू नहीं आएगा, ओके, ध्यान में रखो। हाँ, ये तो हो गया अपना आर्ग्यूमेंट, ओ सॉरी मॉडुलस। नाउ वी आर गोइंग फॉर द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स y अपॉन x, ओके, tan इनवर्स
y upon x. Therefore, what is the value of y is here? Theta is equal to, okay, tan inverse. What is the value of y? Is a root 3. What is the value of x? Is a 1. Okay. So theta is equal to tan inverse root 3. अब आप मुझे बताओ कि tan मतलब रूट 3 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है tan में? सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, वो 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना काम नहीं खत्म होता, आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, अब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? दिस गो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा एंगल इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रूट 3 प्लस आई रूट 2। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी गाइस रूट 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी रूट 2। ओके, सो यहाँ पे मॉडुलस क्या होगा गाइस? मॉडुलस ऑफ z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ओके, सो रूट 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, ओ आई एम सॉरी, इज अ 3, एंड रूट 2 का स्क्वायर आ जाता है 2, सो मॉडुलस इज रूट 5। Okay, now the argument. What is the formula of argument of z? It's a tan inverse y upon x. Okay, so theta is equal to tan inverse. What is the value of y? Is a root 2. What is the value of x? Is a root 3. ठीक है, so हमें पता नहीं कि what is the value of tan root 2 by root 3. ठीक है, आप कैलसी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आप देखो वहां पे आपको एंगल कौन से चीज का निकालना है जिसकी वैल्यूज आपको पता है, लाइक 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही 5 एंगल आपको निकालने हैं। बाकी अगर उसके छोड़ के कुछ वैल्यूज आ जाए तो उसको एज इट इज ही रखना है। लेकिन एक बात, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट जरूर चेक करना है कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट, ये तो दोनों प्लस है, सो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इन केस अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल क्या है गाइस? पाई माइनस थीटा। देयरफॉर यू विल पुट डाउन हियर पाई माइनस थीटा। ठीक है, दैट इज पाई माइनस व्हाट इज द एंगल? टैन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 3। आप इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ना कि इस तरह। ओके, इफ इट इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो ध्यान में रखो। एंड द लास्ट वन इज द होमवर्क फॉर यू, लेकिन ये मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे? यहाँ पे x है अपना 7, y है अपना -5। ओके, सो व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ z? इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो mod z इज इक्वल टू 7 square plus -5 whole square. Okay, so what is the value of 7 square? Is a 49. What is 5? So it will become 74. Okay, so modulus of z is 74. And what is the value of argument? Argument of z is equal to tan inverse y upon x. Okay, so tan inverse, what is the value of y? Is a -5. And what is the value of z? Is a 7. So it will become tan inverse -5 by 7. But one thing, we know that tan inverse minus theta is nothing but minus tan inverse theta. Okay, so it will become minus tan inverse 5 upon 7. Okay, so just check the quadrant of this. Theta is equal to this. Okay, what is the quadrant of this? Is a second is a fourth quadrant, because it's a plus and minus. Okay, so in second quadrant theta is in minus negative minus theta. Okay, बस अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप थीटा इज इक्वल टू निगेटिव भी आ जाए, बस आपको ये वाला पोर्शन ध्यान में रखना है, ये साइन कंसीडर नहीं करना। ठीक है, साइन को कंसीडर नहीं करना है। सो हियर एंगल इज माइनस, व्हाट इज द एंगल? इज tan इनवर्स 5 by 7। ओके, सो गाइस लाइक दिस। बस मुझे अब आपको एक चीज सिखानी है। ओके, इफ सपोज देर इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 प्लस i। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1
y की वैल्यू आ जाएगी +1। मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। सो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। सो tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज 1, x इज -1, देयरफॉर tan इनवर्स -1। लेकिन अभी मैंने बताया लास्ट एग्जाम्पल की तरह कि tan इनवर्स माइनस थीटा इज अ माइनस tan इनवर्स थीटा, सो इट विल बिकम माइनस tan इनवर्स 1। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स 1 कौन सा एंगल पे आता है गाइस? पाई/4। ओके, अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस प्लस, दिस सेकंड क्वाड्रेंट बेसिकली, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है गाइस? पाई माइनस थीटा। अब बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, थीटा को एज इट इज लिखते हैं। नहीं, ये नेगेटिव साइन को नहीं लिखना है आपको। आपको बस क्या लिखना है? tan इनवर्स 1 दैट इज अ पाई/4 लिखना है बस। आपको ये नेगेटिव साइन को भूल जाना है। ओके, सो एंगल क्या आएगा? 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई/4 इज अ एक्यूरेट एंगल। ओके, लाइक दिस, ठीक है गाइस। सो इस तरह से कंफ्यूज ना हो। Okay, so this is the end of the video today. In next lecture we will see the de Moivre's theorem. Okay, so तब तक के लिए bye bye, have a good day.